जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है कोका कोला ने। कोका कोला और दिल दोनों खो और जी लें। कोका कोला, रियल मैजिक। नामवर शख्सियात के माली उमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात पेंडोरा पेपर्स मुकम्मल हो गई। पैनामा पेपर्स से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल हैं। तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। सहाफती दुनिया की इस सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से दी न्यूज के उमर चीमा और फखर दुरानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। तहकीकात की तफसीलात चंद घंटों बाद सामने आएंगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल 8वें रोज भी 4% से कम 3.26% रही। 24 घंटे में कोरोना के 35 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मजीद 1656 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 50,779 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 3,444 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 68 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर डेंगू मरीजों की तादाद 1626 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद 463 हो गई। 24 घंटों के दौरान पंजाब से डेंगू के 173 मरीज रिपोर्ट हुए। मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज से लम्बे कहेंगे। बहुत लंबी फ्लाइट है, उमर इसके बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ उमर ठीक हो के आप सबका शुक्रिया उमर खुद करे। दुआ कीजिएगा, हम लोग बस जा रहे हैं। तो उनकी दुआओं की जरूरत है कि अल्लाह ताला खैरियत से आपको वाशिंगटन पहुंचाए। थोड़ी रिस्की फ्लाइट है, तो आप सब लोगों ने उमर को अपनी दुआओं में याद रखना है कि खैर खैरियत से उमर वहाँ अपने हॉस्पिटल पहुँच जाए। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। अमेरिका में उमर शरीफ के मुआलिज तारिक शहाब के मुताबिक डायलिसिस के 4 घंटे बाद उमर शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ा। अदाकार का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। उमर शरीफ की मैयत की पाकिस्तान रवानगी के लिए क्लियरेंस पीर के रोज मिलेगी। उमर शरीफ को कराची से वाशिंगटन के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में रुकी थी। उमर शरीफ को थकावट और हल्के बुखार का कहकर न्यूरमबर्ग के मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। इतना बड़ा लॉस हो गया हमें, इतना बड़ा लॉस हो गया। उमर को हम कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ ढूंढेंगे उमर को, बताइए। दुनिया के शायद वाहिद वो कॉमेडियन थे कि जो किसी स्क्रिप्ट के मोहताज नहीं थे। उनका पूरा ड्रामा उनके जहन में होता था। किसी एक जुमले पे, किसी एक बात पे उमर शरीफ की आप हंसे हो तो अपनी उस हंसी को कर समझ के उसके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। दुनिया को उनके कदमों में बैठ के देखा, तो बैक स्टेज मैंने देखा कि शाहरुख खान साहब उनके कदमों में आके बैठ गए। अमिताभ बच्चन साहब को जब पता चला कि उमर शरीफ परफॉर्म करने स्टेज पे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो है फ्लाइट जो है वो कैंसिल करा दें, मैं कल वापस जाऊंगा, मुझे उमर शरीफ की परफॉर्मेंस देखनी, उनका एक्ट देखना है। उमर शरीफ एक खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत आर्टिस्ट और बहुत ही अच्छा दोस्त। गमगुसार हमें छोड़ के चला गया। उमर शरीफ के इंतकाल पर फनकार बिरादरी का इजहार अफसोस। जबरदस्त खिराज अकीदत पेश, साथी फनकारों की आवाज भर आ गई। अदाकारा सलोमी ने कहा कि बड़ा नुकसान हो गया, उमर को कहां ढूंढें। शकील शाह ने कहा उमर शरीफ स्क्रिप्ट के मोहताज नहीं थे। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने कहा बहुत अच्छा दोस्त छोड़कर चला गया। बाबरा शरीफ ने कहा उमर शरीफ के लिए जितना किया गया वो उससे कहीं ज्यादा के हकदार थे। रेशम ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने उमर शरीफ की परफॉर्मेंस देखने के लिए अपनी फ्लाइट कैंसिल की थी। अदाकारा मीरा ने कहा अक्षय कुमार ने एतराफ किया कि वो कॉमेडी में उमर शरीफ से ही सीख लाए हैं। सीनियर अदाकार कबीर खान ने कहा उमर शरीफ कॉमेडी के बेताज बादशाह थे। बहरोज सब्जवारी का कहना था उमर शरीफ फख्रे पाकिस्तान थे। भारत में भी सोग अदाकार जॉनी लीवर ने कहा कि उमर शरीफ जैसे लोग मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं।
ऐसे लोग कहाँ मरते हैं भाई, तो जिंदा रहते हैं फनकार लोग, कहाँ जाते हैं, बिल्कुल रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं, राज करते हैं। साहब दुनिया वालों, मुझे बताओ दुनिया वालों मैं क्या करूं? अल्लाह बिस्मिल्लाह समिल्लाह समिल्लाह, ये कौन मांग रहा है सोका खुला, हट दे, समिल्लाह फिर कलीमुल्लाह, सामने से हट जाइए, समिल्लाह फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह फिर समिल्लाह, गेंद इस वक्त सलीम शेरवानी, ये किसने फेंका पानी, कितना फेंका पानी, समिल्लाह फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह फिर समिल्लाह, 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 समिल्लाह फिर कलीमुल्लाह, दोनों भाई खेल रहे हैं। कल मैं इनकी फिल्म देख रहा था, फिल्म में इनकी शादी हुई जिया पर्दा से, पूरी रात मैंने इनको घूंघट नहीं उठाने दिया, जब ये गए मैंने रिवाइंड किया, वापस बाहर ले आया इनको। 2-3 दफा करीब भी लेके गया इनको, फिर कमरे से बाहर ले आया, फिर रात को फिल्म निकाल कर सोया कि मैं यहां सो जाऊं, ये कहीं वहां ना सो जाए। 3 लाख रुपए का टिकट, और जैसी औरत आप घर में रोती हुई छोड़ के जा रहे हैं वैसे ही जहाज में मिल रही है। एक अजीब सी गठड़ी आती है, क्या चाहिए है, आदमी डर जाते हैं जी, बस अल्लाह की पनाह चाहिए। स्टेज शोज, थिएटर, टीवी, फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से कैरियर का आगाज किया। 80 की दहाई में उनके स्टेज शोज को खूब पजीराई मिली। उनके मशहूर स्टेज शोज में बकरा किस्तों पर और बुड्ढा घर पर है और दीगर शामिल हैं। उमर शरीफ ने कई फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली समेत कई फिल्मों में काम किया। जियो टीवी का मशहूर शो द शरीफ शो मकबूल तरीन प्रोग्राम साबित हुआ। कौमी अवार्ड, निगार अवार्ड्स, ग्रेजुएट अवार्ड समेत उमर शरीफ को कई अवार्ड से नवाजा गया। उमर शरीफ को जनूबी एशिया में कॉमेडी का किंग माना जाता था। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की उमर शरीफ के घर आमद। इजहार ताजियत, शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है सिंध हुकूमत से अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में तदफीन की दरख्वास्त की थी। सईद गनी ने इजाजत की तस्दीक की है। गुज़िश्ता एक साल में मुल्क की कर्ज जीडीपी के लिहाज से 4% कम हो गया, जबकि एक साल में मुल्क के मजमूई कर्ज में $37 अरब का इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने सालाना कर्जों की रिपोर्ट 2020-21 जारी कर दी। मुल्क की मजमूई कर्ज का हजम $253 अरब तक जा पहुंचा। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने पार्टी के नाराज अरकान से राब्ते तेज कर दिए। बलोचिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से जारी सियासी बहरान मजीद गंभीर हो गया। ऑपोजिशन अरकान की जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर तो इजलास बुलाया ना जा सका। ताहम बीएपी के नाराज अरकान भी वजीर आला से नाराजगी खत्म करने पर तैयार ही नहीं। बीएपी के सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी और पार्टी की हुकूमत बचाने के लिए सर जोड़ लिए, जबकि वजीर आला जाम कमाल खान का कहना है कि मैंने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी आज कोयटा पहुंचेंगे। किसी को अपने ख्वाबों की ताबीर चाहिए तो कोई फिक्र माश से मजबूर है। बंद सरहदों से तंग, अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वालों का पुरखतर रास्तों पर सफर, जहां एक गलती मौत को दावत दे सकती है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में एफसी के 4 जवान और लिवी का सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। बहावल नगर में छोटे भाई को कत्ल करने की धमकी देकर 5 अफराद की 15 साल लड़की से मुबैना ज्यादती। मुकदमा तो दर्ज हो गया मगर मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुल्जिमान उसे ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाते रहे। लोधरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक हो गए। डीपीओ लोधरा का कहना है डाकुओं की फायरिंग से एसएचओ, 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
करेंसी की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ वफाकी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाइयां जारी। FIA के मुताबिक पूरे मुल्क और खास तौर पर सरहदी इलाकों में 51 छापे मारकर 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 8 मुकदमे दर्ज करके मुलजिमान से 6 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम बरामद की गई। पेशावर में 20 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि जल्द या बदेर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अफगानों को यह कहना कि हुकूमत में उसे शामिल करो, इसे शामिल करो, उनके मामलात में मुदाखलत होगी। अफगानिस्तान में आइंदा क्या होगा इल्म नहीं, वहां अमन की दुआ कर सकते हैं। कहा हमने बलोच अस्करियत पसंदों से भी बात की और सियासी मुफाहमत की भी कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा हुक्मरान आटा, चीनी, बिजली सस्ती करने की बजाय नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पीछे लग गए। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि पहले 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबे का वादा कहां गया। समंदरी तूफान शाहीन आज सल्तनत ओमान से टकराने का इम्कान। तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश मुतवक्के। तूफान शाहीन कैटेगरी 1 की शिद्दत इख्तियार कर गया। मस्कत और शिमाली साहिली इलाकों से लोगों को इनखला की हिदायत। ओमान में आज और कल आम तातील का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक शख्स का चाकू और बेसबॉल बैट से हमला। 2 अफराद हलाक, 1 शदीद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को अस्पताल से हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम एक दिन कबल अपनी कंपनी में साथी मुलाजिम से झगड़े के बाद चला गया था। कोरोना वायरस के इलाज में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीन के बाद कोरोना के खिलाफ एंटी वायरल दवा के क्लिनिकल ट्रायल में कामयाबी हासिल कर ली। मोलनुपिराविर नामी दवा के साथ साथ कोरोना के खिलाफ दीगर अद्वियात की तैयारी में पेशरफ्त भी दुनिया के लिए उम्मीद की बाइस बन गई। रावलपिंडी में जारी कौमी T20 टूर्नामेंट में बारिश के बाद DLS कानून के तहत सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 12 रन से शिकस्त दे दी। शुएब मलिक की शानदार बैटिंग। इससे पहले खेले जाने वाले मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने बलूचिस्तान को 55 रन से जेर किया। फलक बोस पहाड़ों के दामन में होने वाली गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग का दूसरा सेमीफाइनल आज पस्सू और खैबर की टीमों के दरमियान होगा। चिपरसून की टीम गुज़िश्ता रोज फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। ओसासुना ने रायो वैकानो, मायोर्का ने लेवांटे और एथलेटिक क्लब ने अलावेज को जेर कर दिया। केडिज और वेलेंशिया के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को 2 गोल से शिकस्त दे दी। एक्शन से भरपूर ला लीगा के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मानसेरा के खूबसूरत सयाहती मुकाम नारान में रश खत्म और निर्ख कम होने के बाद फैमिली टूरिज्म ने जोर पकड़ लिया। और ब्यूनस आयर्स में हुए वर्ल्ड टैंगो चैंपियनशिप में 2 अर्जेंटाइन जोड़ों की जीत। मुकाबलों में दुनिया भर से टैंगो के दिलदादा जोड़ों ने शिरकत की।